जी, ख़वातीन और हज़रात, हम जो है वो ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारी गुफ्तगू का मौजू जो है वो तहज़ीब व सक़ाफ़त चल रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें मैंने कोट कर रखी हैं और हम इनको ब्रीफ़ली डिस्कस भी आपस में करेंगे। और फिर एक बार कहूँगा कि आपने जो है वो जो चीज़ें आपको पता हों या जो चीज़ें ना पता हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तहज़ीब व सक़ाफ़त, पाकिस्तान की तहज़ीब व सक़ाफ़त कोई चंद साल पहले की नहीं। आप अगर बात करें तो ये करीब 5000 साल पहले, कदीम कदीम अज़ां आप इसको कह सकते हैं, कदीम भी नहीं कदीम अज़ां है कि ये 5000 साल पहले की ये सकाफ़त है। और सबसे मशहूर सकाफ़त जो इसमें रही पाकिस्तान में, वो हमारे पास जो है वो सिंधी तहज़ीब है। सिंधी तहज़ीब में अगर हम एक ही चीज़ पे बात करना शुरू करें तो हमारा मौजू इतना तवील होगा कि हमारी बात ख़त्म नहीं होगी। और जो है वो, लेकिन हमें कुछ वक्त का हिसाब भी रखना होता है, तो इस वजह से हमें जो है वो कुछ चीज़ें देख के टू द पॉइंट करनी पड़ती हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में हम जो है वो डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो तहज़ीब, आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान में सिंधी, पंजाबी, बलोची, सरहदी, हर एक अलग जो है वो नस्ल रंग के लोग पाए जाते हैं। इनकी ज़ुबान, इनकी सकाफ़त, कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और अगर हम बात करें कि सर फहरिस्त चीज़ें कौन सी हैं, इसमें सर फहरिस्त चीज़ें जो हैं वो इनके पाए जाने वाले इस्लामी रवाज के अलावा कुछ अपने कल्चर की रसूमात हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो पंजाबी, सिंधी, सरहदी, बलोची, मतलब कि एवरीवेयर वो पाकिस्तान में मुश्तरका होंगी, लेकिन उनको परफॉर्म करने के तरीके कुछ अलहदा होंगे सबके। इसमें जो है, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अतालवी सकाफ़त की अगर हम बात करें, उसके बाद जो है वो फ्रांसीसी है, हिस्पानवी है, चीनी है, बहुत सारी सकाफ़तें हैं। हम हर किसी को अपने डेली बेसिस के एपिसोड वाइज में हम पाकिस्तान की एक सकाफ़त को एक कंट्री की सकाफ़त के साथ कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इसमें चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, क्या इसमें चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं। और मुझे उम्मीद है, मैंने अभी इस चीज़ को करना शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम जब इसको करेंगे तो पाकिस्तान की सकाफ़त को आप बहुत बेहतर पाएंगे तमाम तर दुनिया की सकाफ़तों से। अब सबसे पहले हमारा मौजू हमारी अपनी जनरेशन की तरफ है। हमारी अगर आप देखें तो आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा कल्चर अडॉप्ट किया जाता है कैनेडियन कल्चर, यूरोपियन कल्चर, उसके बाद अरेबियन कल्चर की तरफ तो हम बहुत कम आएंगे क्योंकि यहाँ पर वो कल्चर बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है। उसके बाद आप देखें कि ये जो कंट्रीज़ हैं, इनकी जो है वो एक अलग पहचान, अपनी पहचान आखिर है क्यों। अब हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारी अगर आप इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो हमारे मोस्टली जो पंजाबी हैं वो घरों में उनके मोस्टली लैंग्वेज पंजाबी होगी। वो स्कूल में जाएंगे स्टडीज़ के लिए, वो उर्दू में बात करेंगे। तालीम पे बात आएगी, वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है वो इस्लामिक स्टडीज़ की बात करेंगे, वो अरबिक लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे। उसके बाद हमारे मुल्क से अगर कोई मुल्क से लोग बाहर जाते हैं या आउट ऑफ कंट्री स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो उसके लिए इंग्लिश लाजमी जो है वो सीखना है, उसके लिए वो आइल्स करेंगे। बात करने का मतलब ये है कि हमें बढ़ावा देना है अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को। कोई दूसरी कंट्री का बंदा उठ के हमारे मुल्क पे बात कैसे कर जाए, हमारे मुल्क को वो गलत कैसे कहते, हमारे मुल्क के लोगों को वो गलत कैसे कहते, हमें जोर देना है सिर्फ इस चीज पे। अगर उन मुल्कों ने पहचान बनाई है अपनी, तो उनकी सबसे ज्यादा वहां पर पहचान बनाने में हाथ उनके लोगों का है। यहाँ पे मैं किसी भी जो है वो सियासी मामलात की तरफ अभी नहीं जाऊंगा, ना हम सियासत पे बात करेंगे, हम सिर्फ अभी कल्चर को डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ मौजू ऐसे होते हैं कि वो मौजू होते बहुत छोटे हैं, लेकिन जब उन पे गुफ्तगू की जाए तो वो इंतहाई तवील मौजू हो जाते हैं। उन लोगों ने, बात मैं कर रहा था कि उन लोगों ने आखिर अपनी पहचान बनाई कैसे। क्या उनकी हुकूमत इतनी स्ट्रांग थी? क्या उनके सियासी मामलात बड़े अच्छे थे? नहीं। उन लोगों ने स्ट्रगल की, उन लोगों ने एक दूसरे से फ्रॉड नहीं किए,
ایک دوسرے کو انہوں نے ہماری عام زبان میں ایک دوسرے کو انہوں نے جو ہے وہ کہانیاں نہیں سنائی، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات نہیں کیے کہ آپ ایک دوسرے کی نظر میں برا بن جائیں. آخر یہ معاملات پاکستان میں ہی کیوں؟ آخر پاکستان کے لوگ ہی غلط کیوں؟ آخر پاکستان کا کلچر ہی غلط کیوں؟ ہمیں بات کرنی ہے صرف تہذیب و ثقافت پہ. میں بار بار لفظ بولتا ہوں تہذیب و ثقافت، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا دھیان نہ بھٹکے. ہم اس موضوع پہ رہیں گے، ہمیں خود کو صحیح کرنا ہے، ہمیں خود کو درست کرنا ہے. جب ہم خود درست ہوں گے ہمیں دیکھنے والے چار اور درست ہوں گے. ہم اپنی زبان کو بڑھاوا دیں. ہماری قومی زبان، ہمارا قومی لباس، ہمارے قومی جانور، ہمارے بہت ساری قومی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری جنریشن کو ہی نہیں پتا. لیکن ہم بات کریں جب کینیڈا پہ، یو کے پہ، امریکہ پہ، کسی بھی کنٹری پہ، تو فٹ سے ہماری جنریشن جو ہے اس کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ڈسکرائب کر دے. آخر کیوں؟ آخر اس وجہ سے کہ ہمارے ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کلچر دوسروں کا سکھایا جاتا ہے. ہمیں یہ کبھی سکھایا ہی نہیں جاتا کہ ہمارے ملک کا کلچر یہ ہے. خواتین و حضرات، وقت کو جو ہے وہ ہم مختصر کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ باتیں اس میں سے سمجھ آئی ہوگی. ہم موضوع کو یہیں سے دوبارہ جو ہے وہ اپنے موضوع کا آغاز کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہیں سے ٹاپک لے کے چلیں گے، لیکن وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.